यस, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग अगेन एओए के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को डायनामिक प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम या अलग टाइप के कौन से क्वेश्चंस हम लोग को ये सेकेंड पार्ट में आ सकते हैं। तो आज हम लोग मॉड्यूल 2 के लिए डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पार्ट 1 में हम लोग ने ग्रीडी अप्रोच या थेरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग को सेम प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को देखा था, या हम लोग ने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम देखा था, या हम लोग ने नैपसैक वाला प्रॉब्लम देखा था। इन सेम प्रॉब्लम को हम लोग फिर से सॉल्व कर सकते हैं, बस सॉल्व करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो हर एक एल्गोरिदम का एक अपना स्टाइल है, एक अपना अप्रोच है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हर एक अप्रोच में तुम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग मिल सकता है, सॉल्व करने का मेथड अलग अलग मिल सकता है, आंसर्स में भी डिफरेंट मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने अप्रोच अलग लिया है। तो जो अप्रोच हम लोग ने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम का उधर देखा था, सेम अप्रोच अगर इधर करेंगे तो हम लोग का आंसर अलग आएगा, क्योंकि हम लोग ने अप्रोच को चेंज कर दिया है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसके ऊपर तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि यार ये डायनामिक से सॉल्व करने का या ग्रीडी से, तो वहां पे मेंशन होगा तो तुम लोग सॉल्व करो, अदरवाइज कौन सा भी मेथड चलेगा। तो आज हम लोग मिनिमम कॉस्ट पाथ वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक क्वेश्चन में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ना क्वेश्चन आया है इधर कि हम लोग को एक मिनिमम कॉस्ट पाथ निकालने का है, और मिनिमम कॉस्ट पाथ निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है, लेकिन हम लोग इसमें से आज जो सॉल्व करेंगे दैट इज यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो फाइंड मिनिमम कॉस्ट पाथ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये हम लोग को करने का है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग को नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड करता हूँ। तो स्टेज 3, स्टेज 4,
तो इस 5 स्टेजेस से मेरा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रैवलिंग वाला जर्नी होगा। और इस ट्रैवलिंग वाली जर्नी में हम लोग को क्या करने का है कि मुझे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है या मिनिमम कॉस्ट पाथ है, ये हम लोग को फाइंड करने का है। तो हम लोग को समझो 9 तक जाने का है, तो मैं 1 2 4 7 9 ऐसे भी जा सकता हूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन है 1 2 5 8 9 ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग, या फिर 1 3 5 7 9 ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास ट्रैवल करने के लिए मल्टीपल पाथ प्रेजेंट है, लेकिन इस मल्टीपल पाथ में से कौन सा पाथ मुझे सिलेक्ट करना चाहिए सो दैट मैं डेस्टिनेशन के पास कम से कम टाइम में पहुंचूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम कॉस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये मिनिमम कॉस्ट निकालने का, जिसको हम लोग अलग स्टाइल में मल्टी स्टेज ग्राफ ऐसे भी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन आया मिनिमम कॉस्ट पाथ निकालो, चलो तो फिर हम लोग स्टेज वाइज कैलकुलेशन करेंगे, हर एक स्टेज का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, स्टेज वाइज कैलकुलेशन करने का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेज 1 से लेके स्टेज 5, या फिर हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टेज 5 से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे एंड स्टेज 1 तक आएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रिवर्स वे। स्टेज 5, स्टेज 5 के पास एक ही वर्टेक्स है, दैट इज वर्टेक्स नंबर 9। तो उसका हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 9। आवाज नहीं, हेलो हेलो हेलो। आवाज। ओके, थैंक यू। चलो, तो मैंने बोला हर एक स्टेज का हम लोग को कॉस्ट निकालने का है, और हर एक स्टेज पे तुम लोग को कॉस्ट के लिए एक वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। तो वर्टेक्स है हम लोग के पास 9, तो 9 का कॉस्ट हम लोग का है कि 9 से अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ 9 तक जाने के लिए, क्योंकि 9 इज द फाइनल वर्टेक्स, लास्ट वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स, तो 9 से 9 तक जाने के लिए कुछ मुझे कॉस्ट नहीं लगने वाला है, तो मैं कॉस्ट इज सिमिलरली सिमिलरली मुझे नेक्स्ट स्टेज 4 का कैलकुलेशन करने का है। अभी स्टेज 4 पे देखेंगे तो दो वर्टेक्स है, तो दोनों का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 7 कैसे निकालने का, देखो कॉस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ना, वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 to 9, ये 7 से 9 तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, प्लस कॉस्ट ऑफ 9, ये होगा मेरा फार्मूला। 7 से लेके 9 कितना कॉस्ट लगने वाला है, ये इस एच के ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 9 इज 0। आंसर आया हम लोग का, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट सोल्व करता हूँ। 7 के बाद कॉस्ट ऑफ 8, कॉस्ट ऑफ 8 इज कॉस्ट ऑफ 8 to 9 प्लस कॉस्ट ऑफ 8 से लेके 9 तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लगने, प्लस कॉस्ट ऑफ 9 कितना है, 0। कॉस्ट ऑफ 8 इज, तो ये हो गया हम लोग का स्टेज 4 का कैलकुलेशन। सिमिलरली हम लोग स्टेज 3 का कैलकुलेशन, स्टेज 3 के ऊपर हम लोग के पास 4 5 6 तीन वर्टेक्स है। पहले कॉस्ट ऑफ 4, नाउ कॉस्ट ऑफ 4 निकालने का है, तो मुझे करना पड़ेगा कॉस्ट 4 to 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 7, राइट। 4 से लेके हम लोग नेक्स्ट स्टेज के पास जाएंगे 7,
दैट इज कॉस्ट ऑफ 4 to 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 7। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस स्टेज के पास जाने के लिए 7 के पास ही जाना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग 8 के पास भी जा सकते हैं। तो इधर ऑप्शन मिला है मुझे, और आई कैन ट्रेवल और 4 to 8 प्लस कॉस्ट ऑफ 8। क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि एक एक स्टेज से हम लोग आगे आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने के लिए मुझे स्टेज 3 से स्टेज 4 के पास जाने का है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो पाथ मेरे पास प्रेजेंट है, एक वाया 7 जा सकता हूँ या फिर एक वाया 8 जा सकता हूँ। दोनों में से जो मिनिमम है वो हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, दोनों में से मिनिमम। तो मैं इधर फॉर्मूले में ऐड कर रहा हूँ मिनिमम ऑफ दिस। तो मिनिमम ऑफ 4 to 7 का कॉस्ट कितना है, तो ये 4 to 7 का कॉस्ट कितना है, ये रफ हो गया मेरे से, 1 है राइट, हाँ 1। तो 4 to 7 का कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ 7 कितना है वो तो हम लोग ने अभी निकाला था, इधर देखो 7, ये हो गया 8 कॉमा 4 to 8 का कितना है, 4 to 8 का तो 4 है, प्लस 8 का कॉस्ट हम लोग ने अभी निकाला था। तो को समझ में आ रहेगा दोनों में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ऑफ 8 कॉमा 7, हम लोग को 4 मिल गया। सेम स्टाइल में अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 का कॉस्ट हो गया, अभी 5 का कॉस्ट निकालेंगे हम लोग सेम स्टाइल में। तो अगेन मिनिमम वाला फॉर्मूला देखो क्या क्या है, 5 to 7 5 to प्लस कॉस्ट ऑफ 7 और 5 to 8, क्योंकि दो ऑप्शन है हम लोग के पास, प्लस कॉस्ट ऑफ 8। फाइव टू 7 का कॉस्ट कितना है 6 प्लस 7 का कॉस्ट अभी निकाला था हम लोग ने, 7 का कॉस्ट 5 to 8 का कॉस्ट कितना है 2 प्लस 8 का कॉस्ट है 3। मिनिमम 13,5 आंसर। 4 का कॉस्ट मिला हम लोग को 7, 5 का कॉस्ट मिला हम लोग को 5 और एक वर्टेक्स बाकी है 1 6। सेम मिनिमम ऑफ कॉस्ट 6 to 7, कि मैं 6 से 7 के पास भी जा सकता हूँ, 6 से 8 के पास भी जा सकता हूँ। 6 to 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 7 और 2 8 प्लस 6 to 7 का कॉस्ट है 6 प्लस 7 2 प्लस 3। तो स्टेज 3 का भी कैलकुलेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग स्टेज 2 का कैलकुलेशन एंड स्टेज 1 का कैलकुलेशन। तो स्टेज 2 कॉस्ट ऑफ 2, देखो 2 का कॉस्ट निकालने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, 2 to 4 2 to 5 2 to 6, तीन पार्ट प्रेजेंट है, तो सबका मिनिमम दे देना पड़ेगा हम लोग। मिनिमम ऑफ कॉस्ट 2 to 5 2 to 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 5 प्लस कॉस्ट 2 to 6 प्लस कॉस्ट। तो मिनिमम ऑफ 2 to 4 का कॉस्ट कितना है, 2 to 4 का कॉस्ट है 3 प्लस 4 का कॉस्ट कितना है अभी निकाला हम लोग ने इधर 7। 2 to 5 का कॉस्ट कितना है 2
प्लस 5 का कॉस्ट निकाला अभी हम लोग ने इधर 5, 2 to 6 का कॉस्ट है 3, प्लस 6 का कॉस्ट निकाला हम लोग ने अभी। तीनों में अगर मिनिमम चेक करेंगे 10, 7, 8, 2 का कॉस्ट मिल गया। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 3, तो 3 का कॉस्ट निकालने के लिए अगेन मिनिमम वाला फार्मूला मुझे देखने का इधर जा सकता हूँ। 4, 3 to 5, 3 to सबका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 3 to 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 4, 3 to 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 5, 3 to 6 प्लस कॉस्ट ऑफ, सबका मिनिमम देखना। तो 3 to 4, 3 to 4 का कॉस्ट है 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 is 7, 3 to 5, 3 to 5 का कॉस्ट है 4 प्लस कॉस्ट ऑफ 5 is 5, 2 to 6 का कॉस्ट है 8 प्लस कॉस्ट ऑफ 6 is 5। मिनिमम 13, 9, 13, 9। लास्ट एक मेंबर बाकी हम लोग को कॉस्ट ऑफ 1 निकालने का, दैट इज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड लास्ट स्टेज। तो स्टेज 1 पे एक ही वर्टेक्स है जिसका हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। मिनिमम ऑफ कॉस्ट 1 to 2 to 3, वन टू टू का कॉस्ट हम लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यस, 1 to 2 का कॉस्ट कितना देखो, 5, 2 का कॉस्ट है 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 कितना है, तो वो तो हम लोग ने अभी निकाला था इधर। देन 1 to 3 का कॉस्ट कितना है, 1 to 3 का कॉस्ट है 2 प्लस 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 अभी हम लोग निकाले इधर 9। तो इन दोनों में मिनिमम निकालने का 12 है, एक 11 है, ऑफकोर्स 11 को। तो एक बार सबका कॉस्ट तुम लोग ने निकाल लिया, ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है लेकिन एक बार सबका कॉस्ट तुम लोग ने निकाल लिया, देन तुम लोग को के बाद एक टेबल बनाने का है। मैं आगे वाले स्क्रीन, इधर एक टेबल बनाने का है हम लोग को। इस टेबल में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग ने किस किसका कॉस्ट और डिस्टेंस। में तुम लोग को लिखने का वर्टेक्स, में तुम लोग को लिखने का है कॉस्ट, में लिखने का तुम लोग को डेस्टिनेशन वर्टेक्स हम लोग के पास क्लियर है। तो एक एक करके इधर कॉस्ट पुट करो। 9 के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, 9 के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, 9 का कॉस्ट देखो इधर का कॉस्ट 0, इधर से हम लोग किधर भी नहीं जा रहे,
डेस्टिनेशन वर्टेक्स इज 0। कॉस्ट ऑफ 8 निकालने का है। कॉस्ट ऑफ 8 इज 3, लेकिन ये 3 कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 8, ये 3 कॉस्ट किधर से आया? 8 to 9 ना, तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है 9 का कॉस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है तुम लोग? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे अभी टेबल में बस वैल्यू पुट करने का है, जिसमें वर्टेक्स को उठा रहा हूँ 9 से लेके 1 तक। 9 को उठाया, 9 से किधर भी नहीं जा रहे, इसलिए उसका कॉस्ट था हम लोग का 0, एंड उससे किधर भी नहीं जा रहे तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स भी नॉट एप्लीकेबल, 0। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 8 निकालने का है, तो कॉस्ट ऑफ 8 हम लोग ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 3, एंड फिर डेस्टिनेशन वर्टेक्स किधर लेके जा रहा है, ये 8 तुम लोग को 9 के पास लेके जा रहा है। मैंने इधर 3 लिखा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स इज 9। सेम 7 का कॉस्ट देखो, 7 का कॉस्ट 7 इधर है, 7 का कॉस्ट 7 है, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स 9 ही। नेक्स्ट, 6 का कॉस्ट 4 5 6, 6 का कॉस्ट 5 है। अभी देखो इधर, ये 5 का डेस्टिनेशन वर्टेक्स, 5 का डेस्टिनेशन वर्टेक्स ढूंढने के लिए तुम लोग को इस 5 को ट्रेस करना है कि वो किधर से आया है, तो इधर से आया है, दैट मीन सेकेंड वैल्यू से आया है। सेकेंड वैल्यू ये कौन सा है? 6 to 8, दैट इज 8 इज अ डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो इधर मुझे बोलने का है कि मेरा वैल्यू जो आया है कॉस्ट ऑफ, हाँ कॉस्ट ऑफ 6, वैल्यू जो आया है वो 5 है, जो आया है 5 किसकी वजह से आया है? डेस्टिनेशन वर्ड 8। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 5 निकालने का, कॉस्ट ऑफ 5, कॉस्ट ऑफ 5, कॉस्ट ऑफ 5 इज 5। अगेन ये किधर से आया देखो, 8 ऑफ 5 इज। नेक्स्ट, फिर कॉस्ट ऑफ 6, सॉरी क्या हम लोग कॉस्ट 4, कॉस्ट ऑफ 4 हम लोग ने अभी निकाला था इधर। यस, कॉस्ट ऑफ 4 इज 7। ये 7 किधर से है देखो, 7 आया सेकेंड से, कौन सा? 4 to 8, अगेन डेस्टिनेशन कॉस्ट इज, देन कॉस्ट ऑफ 4, कॉस्ट ऑफ 4, 4 का कॉस्ट है 7, 7 सॉरी, कॉस्ट ऑफ 4 इधर है, हाँ ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ 4, कॉस्ट ऑफ 4 इज 7, कॉस्ट ऑफ 5 शायद मैंने, कॉस्ट ऑफ 5 5, इधर गलत। नाउ इधर तक तो हम लोग पहुंच गए। सिमिलर स्टाइल में बाकी लोगों का कॉस्ट निकालेंगे हम। कॉस्ट ऑफ 3, कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ 3 अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ 3 इज हियर, कॉस्ट ऑफ 3 इज 9, ठीक है 9 है, ठीक है, लेकिन ये 9 किधर से आया देखो इधर, दैट मीन्स किधर से, इधर से, दैट मीन्स किधर से आया है, ये 3 to 5, 5 इज द डेस्टिनेशन, तो कॉस्ट इज 9, डेस्टिनेशन वर्टेक्स इज 5। सेम 2 का चेक करने का, 2 का कॉस्ट है 7, 7 तो ये सेंटर बीच में से मिला है, बीच वाला मीन्स, ये वाला मीन्स 5, अगेन इसका डेस्टिनेशन 7 कॉस्ट है,
डेस्टिनेशन वर्टेक्स 5, 7 कॉस्ट, लास्ट कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ 1 जो हम लोगों ने नीचे निकाला देखो इज 11, और 11 क्यों आया है? 9 + 2 11, 11 क्यों आया है? बिकॉज डेस्टिनेशन वर्टेक्स 3 है, तो 11 विद डेस्टिनेशन, 11 विद डेस्टिनेशन। बस ये एक बार टेबल जैसे प्रिपेयर हो जाएगा। अभी हम लोग को मिनिमम कॉस्ट पाथ प्रिडिक्ट करने का है, इसके लिए मैं वापस बोलूंगा कि और एक टेबल बनाओ जिसमें हम लोग स्टेजेस लिखेंगे, वर्टेक्स लिखेंगे। तो स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे। तो स्टेज 1 पे तुम लोग के पास एक ही वर्टेक्स है, स्टेज 1 पे एक ही वर्टेक्स है, दैट इज कौन? जो हम लोग का इधर से निकलने वाला है। तो स्टेज 1 का जो वर्टेक्स है उसका कॉस्ट हम लोग को अभी इधर लिख, स्टेज 1 का, स्टेज 1 पे कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स नंबर 1। वर्टेक्स 1 का डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन है? तो वर्टेक्स नंबर 3, ऐसे इधर लिखा हुआ है हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है उसके हिसाब से ट्रैवल करेंगे। तो उन्होंने बोला है इधर से मुझे 2 के पास नहीं जाने का है, इधर से मुझे 3 के पास आने, बस। तो ये हम लोग याद रख लिए, इधर जाने का है 3। अभी स्टेज 2 पे जब जाएंगे ना, स्टेज 2 नेक्स्ट, स्टेज 2, तो हम लोग को 3 को पकड़ के ही चलने का है, क्योंकि 3 हम लोग ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है पहले ट्रावर्सल में। हम लोग के पास नहीं जाएंगे, हम लोग 3 के पास जाएंगे, राइट? टेबल याद है ना? तो देखो, तो 1 से हम लोग ने 3 डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, तो 3 के पास जाना है, उसका कॉस्ट कम है। स्टेज 2 में अभी वर्टेक्स 3 से ही स्टार्ट करने का है, वर्टेक्स 3 से स्टार्ट करने का, एंड नेक्स्ट वैल्यू ढूंढने का है वर्टेक्स 3 से। वर्टेक्स 3 का कॉस्ट कितना है? वर्टेक्स 3 का कॉस्ट कितना है? वर्टेक्स 3 का कॉस्ट है 9। फिर ये 9 कौन से डेस्टिनेशन वर्टेक्स से मिला है? 5। फिर स्टेज 3 में 5 को ही पकड़ने का है, क्योंकि 5 इज द वर्टेक्स। फिर 5 का कॉस्ट देखो, 5 का कॉस्ट 5 है डेस्टिनेशन वर्टेक्स। फिर स्टेज 4 पे जाएंगे, अभी 8 फाइनल हुआ है, 8 से ही चेक करने का है कि 8 का कॉस्ट कितना है? 3। डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन है? बस हम लोग का पाथ मिल गया। तो ये पाथ क्या बोल रहा है? 9 तक ही पहुंचने का था, 9 हम लोग के पास आ गया डेस्टिनेशन, लोग का पाथ रेडी हो गया। कैसे? तो मिनिमम कॉस्ट पाथ इज, मैं पहले ट्रैवल करूंगा 1 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 8 तक, एंड देन 8 से लेके 9 तक। तो 1 से 3 जाने के लिए कितना टाइम लगा हम लोग को? 1 से 3 का डिस्टेंस है, तो हम लोग ने इधर ऑलरेडी निकाला हुआ है, 3, 3, 9। तो तुम लोग इधर लिख सकते हो 1 से 3 के चले जाने के लिए कितना कॉस्ट। ये सब ग्राफ में भी दिया हुआ है, इधर से भी तुम जाने के लिए 2 कॉस्ट है। देन 3 to 5 जाने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है? 3 to 5, 3 to 5 जाने के लिए 4, 5 to 8 जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 5 to 8, 5 2 हुआ है ऑलरेडी, तो कॉपी कर। फिर 8 to 9 जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 9, 8 to 9 तो 3 दिखाई दे रहा है इधर। तो मेरा कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पाथ हो गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 9, एंड 9 से वापस आना है तो वापस भी आ सकते हैं। विथ के कॉस्ट पाथ हो गया, विथ कॉस्ट फीस कितना कॉस्ट होगा इसका टोटल कर सकते हो, 2 + 4 6 8 11, विथ कॉस्ट 11। ये हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया।
मिनिमम कॉस्ट पाथ। सम थोड़ा लेंदी है, देखने के लिए थोड़ा सा डाउटफुल लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये फार्मूले के हिसाब से डायग्राम देख के तुम लोग ने वैल्यूज निकाला, तो इधर आने के बाद कुछ नहीं करने का, बस हम लोग के लिए दो टेबल है। एक बोल रहा है कि वर्टेक्स का कॉस्ट कितना है और वो किधर तक जाने वाला है। ये एक बार पिक्चर क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, वन से किधर जाने का है ये मिनिमम कॉस्ट में से डिसाइड होता है। वन पर जाने का, किधर जाने का है मिनिमम कॉस्ट से पता चल रहा है, 5 के पास जाने का, 5 से किधर जाने का 8, 8 है नहीं, से लेके डेस्टिनेशन तक विथ मिनिमम कॉस्ट पाथ ये हम लोग ने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ मल्टीग्राफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। चेक करो कुछ डाउट है क्या इसमें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग को देखने का है डायनामिक प्रोग्रामिंग से। दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन LCS ये नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो LCS ये नाम से जानते हैं। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इज अ प्रॉब्लम ऑफ LCS इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, हम लोग को एक फाइंड करने का वैल्यू मैक्सिमम लेंथ। जो मेरे पास कैरेक्टर है, जो मेरे पास स्ट्रिंग है, उसका मुझे मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने का है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। सीक्वेंस में होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम लेंथ, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना लेंथ का कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। okay, from the two string, from two string। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग फर्स्ट एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करने का है ये स्टाइल में। तो लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है। तो ये कैसे फाइंड करने का है, देखो दो स्ट्रिंग हम लोग के पास अवेलेबल है। LCS निकालने के लिए पहले तुम लोग को इसका एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इधर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स से पहला एक्स वाला जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग जनरली लिखते हैं
दूसरा एक स्ट्रिंग है हम लोग के पास, तो हम लोग वर्टिकली लिखते हैं। तो ये टेबल तुम लोग को प्रिपेयर करके रखने का है, और ये टेबल तुम लोग को हेल्प करेगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब कैसे प्लॉट करने का है। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले उसके इनिशियल रोज 0 कर दो, इनिशियल कॉलम्स 0 कर दो, एंड फिर हम लोग को एक फॉर्मूला चलाने का है कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, एक्स वाला स्ट्रिंग एंड ये वाई वाला स्ट्रिंग, दोनों में अगर वैल्यू इक्वल है तो हम लोग डायगोनल को +1 करेंगे। तो ये 0 है, +1 होगा, 0 + 1 इज 1। ए एंड बी मैचिंग नहीं है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम है रो या कॉलम में से उसको कॉपी करो। ए एंड सी मैचिंग नहीं हो रहा है, दोनों में से जो मैक्सिमम को कॉपी करो। ए एंड ए मैच हो रहा है, डायगोनल को +1 करो, डायगोनल में 0 है, +1। ए एंड बी मैच नहीं हो रहा है, डायगोनल दोनों में से एक कॉपी करो। ए एंड ई मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से, नहीं समझा है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक के साथ, सी एंड ए मैच हो रहा है क्या, नहीं है, तो इधर एक वैल्यू है, इधर एक वैल्यू है, एक रो में है, एक कॉलम में है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो तुम लोग को नीचे कॉपी करने का है। अगर कंपेयर सेम नहीं है तो इधर अगेन सी एंड बी मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम कॉपी करेंगे। सी एंड सी मैच हो रहा है, यस, ये डायगोनल का वैल्यू +1 करेंगे, दैट इज 2। अगेन सी एंड ए मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम कॉपी करो, मैच नहीं हो रहा है, दोनों में से। नेक्स्ट बी, बी एंड ए इज नॉट मैचिंग, दोनों में से मैक्सिमम। बी एंड बी इज मैचिंग, डायगोनल को +1 करो, 2। बी एंड सी इज नॉट मैचिंग, दोनों में से। बी एंड बी मैचिंग, डायगोनल को +1 करो, +1, 3। नॉट मैचिंग, दोनों में से। सेम अगेन, ए एंड ए इज मैचिंग, डायगोनल को +1 करो, ए इज नॉट मैचिंग, डायगोनल दोनों में से एक नॉट मैचिंग। डायगोनल को +1 करो, दैट इज 3, फिर दोनों में से एक। लास्ट ई, ई एंड ए इज नॉट मैचिंग, तो डायगोनल को दोनों में से एक को कॉपी किया। ई एंड बी इज नॉट मैचिंग, ई एंड सी इज नॉट मैचिंग, ई एंड ए इज नॉट, ई एंड बी इज नॉट मैचिंग, ई एंड ई इज मैचिंग, डायगोनल को +1। अब डी, डी का ए के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो 0 1 में से मैक्सिमम 1। डी एंड बी इज नॉट मैचिंग, दोनों, डी एंड सी, डी एंड ए, डी एंड बी इज नॉट, डी एंड ई इज नॉट। ठीक है, जैसे तुम लोग ने ये टेबल बना लिया, लास्ट तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि इसका हम लोग को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे मिलेगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करने का, बस दोनों स्ट्रिंग में लास्ट वैल्यू से कंपैरिजन चालू करो। ये 4 फिर से रिपीट हो रहा है क्या, यस हो रहा है। ये जो 4 है ये इसके ऊपर भी रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है। ये 4 ऊपर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, डायगोनल में रिपीट हो रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर भी रिपीट नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये 4 डायगोनल से आया है। एंड अगर वो डायगोनल से आया है तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये मैच हो रहा है किधर ना किधर लॉन्गेस्ट कॉमन सब जगह पे।
ठीक है, ये 3 रिपीट हो रहा है, इससे रिपीट हो रहा है इधर भी, तो इधर आ जाओ। पहले तुम लोग को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने का है, ठीक है। ये 3 रिपीट हो रहा है, ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया है। ये भी वैल्यू कॉपी करके रखेंगे हम। ए, ये 2 रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है, तो पहले इधर शिफ्ट होता। ओके, ये 2 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आ रहा है। ये वैल्यू भी नोट करके रखेंगे हम। देन नेक्स्ट, ये वैल्यू मैच हो रहा है, ये वैल्यू मैच हो रहा है, यस। जब तुम लोग ने बी को नोट किया, क्योंकि ये डायगोनल से बनाया है, तो हम लोग ने चेक किया कि ये 1 वाला वैल्यू ऊपर या नीचे मैच हो रहा है क्या, नहीं ऊपर हो रहा है क्या, यस। फिर हम लोग ने ऊपर जंप किया, ये 1 इधर या इधर मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डायगोनल से बनाया हुआ। ये वैल्यू भी हम लोग, जैसे ये तुम लोग का क्लियरिटी अगर बन गया है, मैं फिर फोर ऊपर प्रेजेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट नहीं, फोर डायगोनल से आया है, दैट मीन्स ये वैल्यू नोट करने का है। जो वैल्यू डायगोनल से आया है वो मैच हुआ है, और मैच हुआ है तो उसको, ये 3 हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा था, वर्टिकली भी रिपीट हो रहा था, लेकिन हम लोग ट्रैवल करेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इधर आने के बाद ये 3 रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया है, तो ये वैल्यू नोट कर लिया हम लोग। लेकिन ये 2 रिपीट हो रहा है, पीछे आ गए, 2 रिपीट नहीं हो रहा है किधर भी, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया है, फिर वैल्यू नोट किया। ये 1 रिपीट नहीं हो रहा है किधर भी, हाँ इधर हो रहा है, इसलिए हम लोग ऊपर चले गए। ये 1 किधर भी रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायगोनल से आया, तो ये भी नोट। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस is as per the calculation ABAE AB, तो दोनों स्ट्रिंग में अगर कंपैरिजन करेंगे x एंड y में, ए बी बी मैच हो रहा है, फिर ए इधर भी ए, फिर ई इधर भी ई, तो ये मैचिंग टर्म दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सब। प्रॉब्लम आता है तुम लोग को ऐसे ही सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ अप्रोच चेंज करेंगे हम लोग। सम ऑफ सबसेट, सम ऑफ सबसेट, तो अप्रोच चेंज करेंगे, इसका मीनिंग है अभी हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग ब्रीच एंड बाउंड बोलते हैं इसको, सम ऑफ सबसेट करेंगे हम लोग। तो बैक ट्रैकिंग बोलो, ब्रीच एंड बाउंड बोलो, जिसमें क्या करने का है, सम ऑफ सबसेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व। तो पहला मैं एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ना, ये क्या बोल रहा है, देखो पहले प्रॉब्लम सम ऑफ सबसेट, we have given set of values, नंबर, मेरे पास कुछ सेट ऑफ नंबर है,
उस सेट ऑफ नंबर से मुझे ऐसा कुछ नंबर निकालने का है का सम इज इक्वल टू m होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, इस सेट में से कुछ वैल्यू मुझे बाहर निकालने का है। वैल्यू बाहर निकालेंगे तो उसको सबसेट बोला जाता है, बराबर। इस सेट में से मैं एक सेट बना रहा हूँ, समझो 2 7 का, तो ये मेरे लिए सबसेट हो गया। या फिर मैं एक सबसेट बना रहा हूँ 2 7 8, ये मेरे लिए सबसेट हो गया। मैं एक सबसेट बना रहा हूँ 8 9, ये एक मेरे लिए सबसेट हो गया। तो ऐसे हम लोग कितने सबसेट बना सकते हैं, तो कुछ वैल्यूज इधर से निकाल के हम लोग सबसेट बनाएंगे, लेकिन वही सबसेट वैलिड होगा जिसका सम इज इक्वल टू m होगा। गिवन अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड सम ऑफ सबसेट फाइंड सेट सम इक्वल टू m। वही सबसेट हम लोग फाइंड करेंगे जिसका सम इज इक्वल टू m है। तो इसका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये अलाउड नहीं है क्योंकि m होना चाहिए। इसका सम कितने हो रहा है, 9 प्लस 8 17 हो रहा है, ये अलाउड है। इसका सम कितना हो रहा है, 9 प्लस 8 17, ये अलाउड है। तो हम लोग को वही सबसेट अलाउड है जिसका सम m होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तो बैक ट्रैकिंग अप्रोच का स्टाइल यूज करेंगे। तो वो कैसे करने का, देखो इधर मेरे पास इतने सारे नंबर्स है, 2 7 8 9 जितने भी, उस नंबर को हम लोग एक एक करके बैग में ऐड करेंगे या फिर हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे। तो इनिशियली लिस्ट में कुछ नहीं है, तो मैं 0 बोल रहा हूँ, एक भी वैल्यू नहीं है, सम इज 0। अब इधर में से मुझे एक एक वैल्यू ऐड करते जाने का है और सम करते जाएंगे। तो समझो मैंने 2 को ऐड कर लिया, तो ऐड किया तो 0 प्लस 2 सम कितना हो गया मेरा। नेक्स्ट 7 को ऐड कर लिया विथ 7 को ऐड करने के बाद टोटल 9, राइट, विथ 2 विथ 7। नेक्स्ट विथ 8, तो 9 में 8 ऐड कर लिया तो कितना टोटल होगा, 17। बस इधर रुक जाने का हम लोग, 8 ऐड किया तो इतना टोटल होगा। लेकिन जब भी तुम लोग ऐसे सबसेट को ड्रॉ करोगे तो ये कंसिडर करने का है कि 2 ऐड किया तो इतना वैल्यू होता है, लेकिन 2 ऐड नहीं किया, विदाउट 2 वैल्यू 0 होता है, ये भी नोट कर, क्योंकि मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। समझो मैंने 2 ऐड किया तो वैल्यू इतना आया, 2 ऐड नहीं किया तो वैल्यू 0 रहेगा। सेम 2 के बाद मैंने 7 ऐड किया, वैल्यू 9 हो जाएगा, लेकिन मैंने विदाउट 7 किया तो वैल्यू 2 ही रहने वाला है। नेक्स्ट इधर मैंने 8 ऐड किया तो 17 हो गया, लेकिन 8 ऐड नहीं किया तो वैल्यू 9 ही रहेगा। ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग वाला अप्रोच है। लोग आगे आगे जाएंगे, सोल्यूशन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, हम लोग रिवर्स आएंगे। इधर सोल्यूशन मिला है इसलिए हम लोग रिवर्स आएंगे इसके पास और विदाउट 8 के लिए ट्राई करेंगे। चलो तो विदाउट 8 ठीक है, 8 को इंक्लूड नहीं करने का। आगे आगे कौन सा नंबर है, 9, तो विथ 9 कितना टोटल हो रहा है, 18, एंड विदाउट 9 टोटल तो 9 ही रहे। तो ये चल रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग का सोल्यूशन बैक ट्रैक करेंगे। तो विदाउट 9 हो गया। नेक्स्ट विथ 15, जब तक नंबर खत्म नहीं होते ये कॉम्बिनेशन चलते रहेगा। तुम विथ 15 टोटल कितना होने वाला है, 24, एंड विदाउट 15 कितना टोटल होने वाला है, 9 ही रहने वाला है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है कि 24 भी नहीं चलेगा, 9 भी नहीं चलेगा। हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक वापस पीछे आने का। तो हम लोग ने ये तक रन किया था कि 7 ऐड किया तो 9 होता है। अभी हम लोग करेंगे कि 7 ऐड नहीं किया तो 2 ही रहने वाला है, ठीक है। 7 ऐड नहीं किया
तो अभी इधर से हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे 8 वाला। 8 ऐड किया तो कितना होगा? ऐड किया तो 10 हो जाएगा। 8 ऐड नहीं किया 2 ही रहेगा। ठीक है, 8 ऐड किया, उसके बाद 9 ऐड किया तो कितना होगा? किया तो 19 हो जाएगा। इन इज नॉट अवर सोल्यूशन विदाउट 9। विदाउट 9 तो वो 10 ही रहेगा, 9 को इंक्लूड नहीं करने का। 9 के बाद कौन है? 15। 15 को अगर मैंने इंक्लूड किया तो टोटल कितना होगा? 55। नहीं किया तो टोटल कितना होगा? 10। 15 के बाद मेरे पास आगे नंबर नहीं इंक्लूड करने के लिए, तो मैं इधर ही stop। ये टोटल हम लोग का m नहीं हो रहा है ना, सम इज इक्वल टू m होना चाहिए। 17। वापिस बैक ट्रैक करो, तो विदाउट 8 बोला था हम लोग ने, तो अभी इधर विदाउट 8 है तो चलो नेक्स्ट विथ 9। थोड़ा मैं इसको जगह बनाता हूँ। ये था विदाउट 8। विदाउट 8 टोटल 2 ही रहने वाले हैं। ठीक है, विदाउट 8 2 है, तो फिर 9 को ऐड करके देखते हैं। विथ 9 का 11, विदाउट 9 2 ही रहेगा। नेक्स्ट 11 टोटल हो गया। नेक्स्ट 9 के बाद है नंबर 15। विथ 15 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तो अलाउड नहीं है। विदाउट 15 भी नहीं चलेगा, 11 ही रहेगा, अलाउड नहीं है। बैक ट्रैक इधर आते हैं। विदाउट 8 विदाउट 9। अभी नेक्स्ट इनके बाद कौन है? 15। तो विथ 15 वाला एक प्रॉब्लम बनेगा एंड विदाउट 15 वाला। 15 को अगर ऐड किया तो 17। 17 इज द राइट सॉल्यूशन। विदाउट 15 वो तो 2 ही रहने वाला है, तो इट इज नॉट अ राइट सॉल्यूशन। बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करते 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 हम लोग इधर पहुंच गए और हम लोग को 2 राइट सॉल्यूशन। सबसेट में 2 वैल्यू तो मिला है हम लोग का, जिसका सम इज इक्वल टू m है और वैल्यू निकालने का है। तो इधर विदाउट 2 किया हम लोग ने, इसलिए 0 आया ना। इधर वापिस वो कंटिन्यू हो जाएगा। विथ 2 तो इंक्लूड नहीं किया ना। विथ 7 टोटल होगा 7। विदाउट 7 0 ही रहेगा। 7 को ऐड किया, फिर विथ 8। विथ 8 15 हो जाएगा। विदाउट 8 7 ही। फिर विथ 9 भी नहीं चलेगा, विदाउट 9 भी नहीं चलेगा, वो इधर ही स्टॉप कर ले। समटाइम्स हम लोग को पेपर में जगह नहीं मिला है कुछ जगह पे, तो ऐसे डायरेक्ट एरो दिखा के कट कर सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है। हम लोग बैक ट्रैक करेंगे अगेन। विदाउट 8 किया ना, विथ 9। विथ 9 टोटल आता है 16। विदाउट 9 किया तो नेक्स्ट विथ 15। फिर विथ 15 करो, विदाउट 15 करो, टोटल तो आने वाला ही नहीं है। बैक ट्रैक 7। विदाउट 7 विदाउट 8 विदाउट 9। अभी इधर आएंगे विथ 15 विदाउट 15। दोनों आंसर मैच। तो हम लोग को 2 वैल्यूज मिला है, राइट? अभी तक 2 वैल्यू मिला है। हाँ, और वैल्यू कुछ है क्या? तो उसके लिए मुझे आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट 7, अब इधर विथ 8 विदाउट 8। 8 ऐड किया तो आंसर आएगा 8।
एंड विदाउट 8 तो वो 0 रहने वाला। 8 के बाद 9 ऐड किया तो विथ 9 हो जाएगा 17, राइट है, करो। एंड विदाउट 9 8 ही रहेगा। फिर विथ 15 भी नहीं टोटल बनेगा, विदाउट 15 भी नहीं। आगे भी विदाउट 7 विदाउट 8, इधर हम लोग को बनाना पड़ेगा विथ 9 विदाउट 9। विदाउट 9 तो 0 रहेगा, विथ 9 भी आगे जाके नहीं बन रहा है, तो हम लोग को सम ऑफ सबसेट का प्रॉब्लम का कैसे देख। सो देयरफॉर सम ऑफ सबसेट इज इक्वल, एक वैल्यू मिला है हम लोग को 2 विथ 2 को ऐड करने का, विथ 7 को ऐड करने का, विथ 8 को भी ऐड करने का। तो किधर राइट है, इधर राइट है, राइट। इधर तक कैसे पूछेंगे, विथ 2 को इंक्लूड करने का है, विदाउट 7 यस, विदाउट 8 विदाउट 9 यस, देन विथ 15 को ऐड करने का। सोल्यूशन मिला है। और एक नेक्स्ट, विदाउट 2 को इंक्लूड नहीं करने का, विदाउट 7 को नहीं, विथ 8 को इंक्लूड करो, विथ 9। तो ये हो गया मेरा सबसेट, इसका सम इज इक्वल टू m है, इसका सम इज इक्वल टू m है। सेट नंबर 1 2 7 8, सेट नंबर 2 2, 15 is the subset whose sum is equal, right? ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोग को हाईलाइट करना है या याद रखना है। तो लाइन बाय लाइन जाते हैं, क्योंकि क्या है कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग कितना भी प्रिपरेशन करेंगे वो कम ही रहेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए फाइनली उस पेपर में लिखने के लिए याद आना चाहिए। दूसरा, नैपसैप के ऊपर दो प्रॉब्लम आते हैं, एक नॉर्मल वाला प्रॉब्लम है 0-1 नैपसैप बोलते हैं। 0-1 मीन्स लोग का लिमिट अगर 15 है, 15 वेट वाले वैल्यू ही तुम लोग के अंदर जाएंगे, 15 से ज्यादा वेट जा रहे हैं तो वो तुम लोग ऐड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते, तोड़ के भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फ्रैक्शनल नैपसैक ऐसा प्रॉब्लम आया है, उधर तुम लोग कट करके डाल सकते हो, फ्रैक्शन में डाल सकते हो। दैट मीन्स मुझे अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम ऐड करने हैं, पहला आइटम ऐड किया बैग में चला गया, दूसरा आइटम ऐड किया बैग में चला गया, ना बैग के अंदर अभी वैल्यू 5 बचा हुआ है, 5 वेट का जगह बचा हुआ है, एंड मैं जो एक नया वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ उसका वेट है 7, तो 7 वेट तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 बाकी है, तो उसको कट करोगे एंड ओनली 5 अंदर डालोगे, उसको फ्रैक्शनल नैपसैक में कर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कशन करने होंगे ये वो एक के रिलेटेड, तो इसका जो हम लोग
जस्ट हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं क्विकली। पहला, तो चैप्टर वाइज अगर जाएंगे हम लोग, सबसे पहले तुम लोग को असिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर फोकस करने का। दूसरा तुम लोग को फोकस करने का है पी कार्ड कंप्लीट। इस क्वेश्चन के ऊपर तुम लोग को फोकस करने का है। उसके बाद आएंगे हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर। डिवाइड एंड कॉन्कर में तुम लोग को बाइनरी सर्च, एंड क्विक सॉर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट में बोलूंगा डिवाइड एंड कॉन्कर के बाद आता है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में नैपसैक वाला प्रॉब्लम है। उसके बाद तुम लोग को इधर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, हाँ। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस तो तुम लोग को कवर करने का है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग के पास प्रोटेस्ट पाथ, या उसको मल्टी स्टेज ग्राफ बोलो, जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है। उसके बाद तुम लोग ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, देन एन क्वीन प्रॉब्लम, क्वीन पजल प्रॉब्लम। एकदम इजी है इसलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग देखोगे समझ जाओगे। देन सम ऑफ सबसेट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग ने कवर कर लिया है। उसके बाद स्ट्रिंग मैचिंग में तीनों कर लो तुम। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम लिख, तीनों थियोरेटिकली आएंगे। तो तुम लोग को फोकस करने का। तो स्ट्रिंग मैचिंग में भी स्ट्रिंग मैचिंग होने दो। KMP रेबिन कर्व, तीनों को करके जाओ, तीनों थियोरेटिकली आएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट, राइट एंड एक्सप्लेन के लिए। तो ये जो मैं कुछ 10-12 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैंने भी जब लेक्चर का स्टार्टिंग किया था मैंने बोला पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे लेना चाहिए।
के अलावा तुम लोग फिर एक्स्ट्रा में जो भी है तुम लोग के पास टाइम है 100% के अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए है। पहले इतना तो मिनिमम कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टू इम्पोर्टेंट क्या है तो ये है, के बाद टाइम मिलता है तो फिर हम लोग बाकी सब क्वेश्चंस के पास जाना। Now, कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को आएंगे थियोरेटिकली, तो थ्योरी में लिख के खत्म कर सकते हो विद एन एग्जाम। लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे कि राइट एंड एक्सप्लेन एंड सॉल्व द एग्जाम्पल, जो वो लोग देंगे। तो एग्जाम्पल वो क्विक शॉट में दे सकते हैं, वो एग्जाम्पल वो नैपसैक में दे सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑफ सबसेट, देन बस ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे वो लोग क्वेश्चन देंगे तुम लोग, और वो क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना। वो क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ जगह पे वो लोग बोलेंगे कि नहीं, राइट इन हेल्प ऑफ अल्गोरिदम, तो हर एक का एक अल्गोरिदम है छोटा सा, तो पढ़ के जाओ कि वो प्रॉब्लम बताया तो उसका अल्गोरिदम बाजू में लिख के आना चाहिए। तो हम लोग को पूछा है, तो फिर अगर मुझे बोला है कि चलो मल्टी स्टेज ग्राफ का अल्गोरिदम लिखो, तो वो 4-5 लाइन का जो अल्गोरिदम को करके जाना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट एंड एक्सप्लेन विद अल्गोरिदम, राइट एंड अल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन, ऐसा भी आ सकता है। तो अल्गोरिदम लिखो और उसको एक्सप्लेन भी करो। तो एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने अभी तक तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया। कॉमेंट तुम लोग ग्राफ होने दो, यही तुम लोग का उस अल्गोरिदम का एक्सप्लेनेशन। लोग अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हो, दैट इज तुम लोग एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर लिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन भी करने का है और प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम को ही तुम लोग ने लिखा, दैट इज एन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हायर साइड में इतना टॉपिक्स तो कंप्लीट करके जाओ। उसके अलावा फिर तुम लोग फोकस करना चाहिए कि हाँ बाबा, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ, या तुम लोग को फोकस करना चाहिए क्रुस्कल डिक्स्ट्रा के अलावा भी प्रिम्स एल्गोरिदम है हम लोग, राइट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाले एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम के ऊपर तुम लोग फोकस करना चाहिए। इसके अलावा इधर मर्ज सॉर्ट वाला एक मेथड है, उस मेथड के पास तुम लोग फोकस कर सकते हो। इसके अलावा लोग स्ट्रिंग मैचिंग में तो तुम लोग को डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाला है, तो हर एक स्ट्रिंग मैचिंग का थियरी के लिए तुम लोग को लगेगा। एक एग्जांपल जो तुम लोग को करके जाने का है उसको ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन अगर प्रॉब्लम आता है तो देखो आगे उसने क्या बोला हुआ है। ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व किया जाता है, 3D अप्रोच से भी सॉल्व किया जाता है। कौन से अप्रोच से सॉल्व करने के लिए बोला है, देखो उसके हिसाब से मेथड चेंज होता है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट में रखा है। पहले लिया नहीं क्योंकि वो डिफिकल्ट है, ग्रिडी के लिए इजी है तुम लोग का, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए अगर कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम पे, तो इसको प्रॉपरली तो के अलावा, उसके अलावा मेरे ख्याल से इतना टॉपिक किया तो भी बहुत है। देन बाकी टाइम मिलता है तो फ्लावर्ड वार्शल एल्गोरिदम है तुम लोग के पास, ग्राफ कलरिंग एल्गोरिदम एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तुम लोग कुछ थेरोटिकल पार्ट है जहाँ पे हम लोग मास्टर मेथड है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। So I hope I am able to help or clear your few important questions तो हम लोग ने देखे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा और भी डिटेल क्वेश्चंस देखने हैं। ऑलरेडी यू सारे क्वेश्चंस इन सब के रिलेटेड ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा आज कवर नहीं किया। तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर तुम लोग एओए का देखोगे, एओए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कुछ सॉल्व किए हैं जो वीडियोस तुम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो का सेम लिस्ट पूरा डिटेल में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक डिटेल में एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसका को डिस्क्रिप्शन में, एंड देन उसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में तुमको सेमेस्टर 4 के दैट इज नेक्स्ट के भी सब्जेक्ट मिलेंगे। एंड तुम लोग को बाकी यूट्यूब में देखने गए तो यूट्यूब में सब कंटेंट अवेलेबल है, तुम लोग देख सकते हो, बस एओए नाम से सर्च करो एकेडमिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। एंड उसके अलावा कुछ भी तुम लोग को डाउट आता है, कंफ्यूजन है, तो आई विल आस्क यू टू रेफर द एप्लीकेशन जिसका लिंक तुम सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करके रिकॉर्डेड फॉर्म में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।